नाज़रीन, भारत की तरफ से जो पहलगाम हमले को बुनियाद बनाकर इक़दाम किए गए थे, अब उसका आज पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और इस सिलसिले में पाकिस्तान की जो एक हाई लेवल कमेटी है उसका इजलास हुआ, कौमी सलामती कमेटी का, और उसमें पाकिस्तान की सियासी अस्करी क़यादत शामिल रही। शहबाज शरीफ साहब जो हैं उसकी सदारत कर रहे थे। एलामिया इसका जो है वो जारी कर दिया गया। बहुत अहम कुछ इक़दाम किए गए। ज़्यादातर इक़दाम तो रेसिप्रोकल हैं, यानी जो भारत ने किया उसके जवाब में, लेकिन एक दो इक़दाम ऐसे हैं जो कि इजाफी तौर पर पाकिस्तान की जानिब से जो है वो किए गए हैं। इस पर भी जो है वो हम बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि क्या जो है वो नुकात हैं या क्या अहम जो है वो आज फैसले हुए, क्विकली आपके सामने रखते हैं। एक तो ये कि जी पाकिस्तान भारत की तरफ से सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने के ऐलान को सख्ती से मुस्तरद करता है और पानी की रवानी में किसी भी रुकावट को ऐलाने जंग तस्वुर किया जाएगा, जिसका हर सतह पर मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान ने तमाम दो तरफा मुआहदों बशमूल शिमला मुआहदे को भी मुअत्तल रखने का हक महफूज रखा है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर इस मुआहदे को मुअत्तल किया जाता है, ये यकीनन हम शामी साहब से पूछेंगे। और इसके अलावा वाघा बॉर्डर को फौरी तौर पर जो है वो बंद करने का फैसला किया गया है, क्योंकि भारत ने अटारी बॉर्डर, अटारी चेक पोस्ट को बंद करने का फैसला किया था और ये कहा गया है कि वापसी के अलबत्ता रास्ते खुले। 30 अप्रैल तक जो लोग वापस जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। इसके अलावा सार्क वीज़ा इस्तिस्ना स्कीम के तहत भारतीय शहरियों को जारी किए गए तमाम वीज़े मनसूख कर दिए जाते हैं। ये भी एक रेसिप्रोकल इक़दाम है, लेकिन इसमें अहम पॉइंट ये है कि इसमें जो सिख यात्री हैं उनको इससे इस्तिस्ना दिया गया है और भारतीय शहरियों को 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत कर दी गई है। और भारतीय हाई कमीशन में तैनात दिफाई, बहरी और फ़ज़ाई मुशीर परसोना नॉन ग्रेटा यानी नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिए गए हैं और इन्हें 30 अप्रैल तक पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत की गई है। इसके अलावा जो अमला है भारतीय हाई कमीशन का इस्लामाबाद में, उसकी तादाद को भी 30 तक महदूद कर दिया गया है। अब वो पॉइंट जो कि रेसिप्रोकल नहीं है, उसमें पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद भारतीय मिल्कियती या भारतीय ऑपरेटेड एयरलाइंस के लिए फौरी तौर पर बंद की गई है, बंद की जा रही है और इस सिलसिले में अब नोटम जो है वो भी जारी कर दिया गया है। इससे क्या नुकसान होगा भारत को, उस पर भी हम बात करेंगे। और सबसे एक और अहम पॉइंट जो एक यानी कि रेसिप्रोकल नहीं है, वो ये कि भारत के साथ हर किस्म की तजारती सरगर्मियाँ जो हैं वो मुअत्तल कर दी गई हैं, खा तीसरे मुल्क के ज़रिए ही क्यों ना की जा रही हों, यानी कि वाघा बॉर्डर के ज़रिए जो ट्रेड हो रहा था। तो ये वो अहम पॉइंट्स हैं। इसके अलावा भी ज़ाहिर है बहुत सारी अपडेट्स हैं जो कि आज हम देख रहे हैं कि यानी कि डेवलपमेंट की सूरत में सामने आ रही है। शामी साहब, जो रद्द-ए-अमल आया है दफ्तर खारजा का या पाकिस्तान की तरफ से, आपको लगता है कि बिल्कुल कैलकुलेटेड मुनासिब रद्द-ए-अमल है, ऐसा ही होना चाहिए था? देखिए, ये तो मजबूरी है ना। अच्छा, आप यानी जिन अल्फाज में हमला करेंगे, जो इक़दामात करेंगे, उनका जवाब तो देना पड़ेगा। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो आप बुज़दिल कहलाएंगे और कौमें जो हैं वो बुज़दिल कहलाने के लिए तो नहीं होती है ना। बिल्कुल, उनको तो मुकाबला करना होता है, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करनी होती है, अपनी हमीयत की हिफाजत करनी होती है। तो हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे सो हम करेंगे, और वही किया गया। देखिए, जो पुलवामा है वो 2019 में हुआ था। जी हाँ, वहाँ खुदकुश हमला हुआ था, जी हाँ, कॉन्वॉय के ऊपर हमला किया गया। कानवाय पे, और उसकी जो जिम्मेदारी है वो जैश मोहम्मद ने कबूल की थी। ये जो हमला हुआ है, इसके बाद इसकी जिम्मेदारी किसी ने अभी तक कबूल नहीं की। एक गैर मारूफ तंजीम का नाम आ रहा है, और कोई मतलब वो तो रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम से। कश्मीर फ्रंट है, वहाँ कोई मज़ाहमत की तहरीक है। कोई इशारे कनाए में भी कोई ऐसी बात साबित नहीं की जा सकी कि पाकिस्तान का इसमें हाथ हो। सही। और जहाँ वाक़या हुआ है पहलगाम जो है, वो कंट्रोल लाइन से 400 किलोमीटर दूर वाक़ है। जी हाँ, बिल्कुल। तो किसी दलील के बगैर, किसी सबूत के बगैर इस तरह का फैसला करना और पाकिस्तान पर हमला आवर हो जाना, ये तो एक इंतहाई एक अहमकाना हरकत है। और जाहिर है कि इसके जवाब में फिर उसी तरह से जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, ईंट का जवाब ईंट से, पत्थर का जवाब पत्थर से, थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से। लेकिन अभी आप देखिए, जो उस वक्त एक तैयारा भेजा इन्होंने, वो मार गिराया पाकिस्तान ने। वो क्या 2 तैयारे मार गिराए थे। हाँ जी, और उनका जो पायलट था उसको गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल, अभिनंदन। अभी हमारे एक तजिया कार भाई ने कहा कि उस वक्त तो हमने चाय पिलाई थी उसको, अगर आपको आएगा तो उसको बिस्किट भी खिलाएंगे। अच्छा, ठीक है ना। तो
अब सूरत हाल ज़्यादा संगीन है और जो कुछ किया गया है, अब देखें, और बहुत अच्छी बात ये की गई कि सिख जो यात्री हैं जी हाँ, उनका इस्तिस्ना बरकरार रखा गया। सही, वो पाकिस्तान आ भी सकेंगे, करतारपुर में भी आ सकेंगे, अपने मजहबी फ़राइज़ अदा कर सकेंगे, उन पर कोई रोक टोक नहीं। अब भारत को चाहिए कि होश के नौखन ले ले, और पाकिस्तान ने तो यहाँ तक कहा है, हमारे वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम तो एक बैनुल अक़वामी यानी तहकीकात के लिए भी तैयार हैं। हाँ जी, जो कल आप बात कर रहे थे प्रोग्राम ना? में, बिल्कुल, अगर एक कोई बैनुल अक़वामी एजेंसी अगर तहकीकात करे तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। पाकिस्तान का इस हमले से कोई लेना देना नहीं। तो इसलिए अब ये कहा सिंतास मुआहिदा जो है उसको मुअत्तल कर दिया। अब सिंतास मुआहिदा जो है अगर मुअत्तल हो जाए तो यानी मुअत्तल, तो अब इसमें आप पानी रोकने की कोशिश करेंगे, ये एक दिन की बात तो है नहीं। अच्छा, इसके लिए तो फिर बरसों लगेंगे। और जो दरिया सिंध है उस पर तो जोर इतना नहीं चलेगा जितना चनाब है और जेहलम का पानी है, उसको रोकने की कोशिश हो। अगर सिंतास मुआहिदा चला जाए, रुखसत हो जाए, तो फिर जो सतलुज है और जो रावी है और जो ब्यास है, उस तो भाई पाकिस्तान का हक पर तस्लीम कर लेना चाहिए। अच्छा, जो मशरकी दरिया है, पाकिस्तान का पानी जो है पाकिस्तान का हिस्सा था, उस पानी में भी दुनिया में दरिया मुख्तलिफ मुल्कों में बहते हैं ना। दरिया नील भी बहता है, कितने मुल्कों में बहता है, और मुख्तलिफ मुल्क का उनका हिस्सा होता है पानी। तो दरिया सतलुज, रावी और ब्यास जो है उसमें पाकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है, और वो भी पाकिस्तान को वापस करना होगा। टेल एंडर का जो हक है वो ठीक है ना? बिल्कुल। तो अगर ये माहिदा मनसूख हो जाए तो वो फिर हमारा हिस्सा है, वो हमें वापस करें। इस तरह पाकिस्तान ने कहा है कि माहिदा शिमला जो है उससे दस्तबरदारी का ऐलान किया। वो भी दस्तबरदारी का ऐलान, वो अभी जाहिर है कि क्या हालत जंग में हम वापस चले जाएंगे। पाकिस्तान ये कह रहा है कि जी वो नहीं कर सकता, यकतरफा तौर पे मुअत्तल नहीं कर सकता, कानूनी तो तौर पर पाकिस्तान नहीं के पास कर क्या सकता। ऑप्शन होंगी? शाह साहब, कानूनी तौर पर नहीं कर सकता, बैनुल अक़वामी कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। अच्छा, लेकिन अगर ऐसा कर ले कोई, तो कौन सा बैनुल अक़वामी अदारा है जो उसका हाथ पकड़ेगा? अच्छा, कौन सी कार्रवाई हो सकेगी? करें जी हम फिर वर्ल्ड तो यही कहा ना कि फिर तो हम हालत जंग में चले जाएंगे। तो फिर फैसला मैदान में होगा। दुनिया में तो कोई ऐसा और अदारा मौजूद नहीं है ना वर्ल्ड बैंक के पास ये सलाहियत है, अच्छा, न सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो कर सकेगी। तो पर भारत का हाथ तो नहीं रोक सकेगा, उसकी कलाई कौन मरोड़ेगा? तो इसलिए फिर इसका मतलब यह है कि ये तो हम एक ऐसी सूरत हाल में खुद को मुब्तला कर लेंगे पर जिसमें आग ही आग होगी। अच्छा, और भारत पर जो गुजरेगी सो गुजरेगी, और जो हम पे गुजरेगी सो गुजरेगी, देखा जाएगा फिर दमादम कलंदर। अच्छा शामी साहब, एक और जो इसमें जो पॉइंट है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो ये कि जी तमाम दो तरफा मुआहिदों बशमूल शिमला मुआहिदों को भी मुअत्तल रखने का उसी की हक मैंने बात की महफूज ना, रखा गया है। मैं कर चुका हूँ बात। अच्छा, तो इससे मतलब यानी नुकसान यानी कि अगर क्या? ये हाँ, वो मुआहिदे भी एक तरफा तौर पर ख़त्म नहीं हो सकते, जिस तरह ये नहीं ख़त्म हो सकता। ठीक है, कोई भी ऐसा मुआहिदा जिस पे आपने दस्तखत किए हों, दो तरफा मुआहिदा जो है उसको एक तरफा ख़त्म नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर उसको ख़त्म कर दे तो हम फिर हालत जंग में वापस चले जाएंगे। फिर जो कंट्रोल लाइन यानी उसके जंग के पहले की सूरत हाल बहाल करने की कोशिश करेंगे। वो ऐसे हालात ख़राब होंगे ना, ख़राब से ख़राब तर होंगे बस। ठीक है।